नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार में जो हालात हैं उसमें अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर महागठबंधन के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर निगोशिएशन का क्रम जारी है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लोग बार बार कह रहे हैं इस बार तेजस्वी बड़े उदार तरीके से आने वाले हैं। वो कहेंगे कांग्रेस पार्टी 70 या उससे ज़्यादा सीटें पर लड़ लो, लेकिन उन सीटों पर लड़ने से पहले ये श्योर हो कैंडिडेट कौन होगा और जिताऊ उम्मीदवार होने चाहिए, कैसे होंगे। तो उस चरण में बड़े होशियारी से महागठबंधन जा रहा है और वो सीटवार इस विश्लेषण पे आ रहा है। लेफ्ट पार्टियां भी इस संजीदगी को समझ रही हैं, वो भी इस बात के लिए तैयार है कि इस बार जिताऊ उम्मीदवार ही जमीन पे हो। लेकिन दूसरी ओर जो एनडीए की तैयारी है वो बड़े प्रोपेगेंडा तरीके से नहीं दिख रही है, ढोल मजीरा नहीं बज रहा है। तो लेकिन हो क्या रहा है, प्रखंड स्तर पर बैठ के चल रही हैं जो 5 पांडव कहे जा रहे हैं एनडीए के, एलजेपी हो रामविलास वाला, चिराग पासवान की पार्टी हो, हम हो जीतनराम मांझी की, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, वो ये सब मिलकर तय कर रही हैं, बिल्कुल मुट्ठी बांध के चल रही हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, हर प्रखंड स्तर पर बैठकें हो रही हैं एनडीए की और वहाँ से इनपुट मंगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं से ये नहीं कहा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, और जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक है उसमें एनडीए के बाकी पार्टनरों को बुलाया जा रहा है। इसी ढंग से 60 से ज़्यादा बैठकें अब तक हो चुकी हैं अलग अलग प्रखंड लेवल पर, और ये काम अंडर करेंट के तौर पे पूरे बिहार में चल रहा है। तो जो तैयारी है एनडीए की वो बिल्कुल उस अंदाज में जो अमित शाह कहते हैं कि हर बूथ पर उसका कैंडिडेट होना चाहिए, हर बूथ पर लड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हर बूथ पर पेटी रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस पर एनडीए बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। वो मुस्लिम इलाके हों या फिर कोई ऐसे इलाके हों जहाँ एनडीए को वोट नहीं मिलता रहा है, वहाँ पर जेडीयू पे एक्टिव किया गया है, जेडीयू के उस रूप पे एक्टिव किया गया है जहाँ वो अपने हिसाब से कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं, हर बूथ पे काम कर रहे हैं। कहा 60 सभाएं अब तक हो चुकी हैं। अब पांचों ने मिलकर किया है, पांचों ने कहीं से ये नहीं दिया है। बड़ी सभाएं अलग है, प्रधानमंत्री की सभाएं जो 5 अलग जगह पर हो रही है वो अलग है, चिराग पासवान ने जो सभाएं की वो अलग है, जो घोषित तौर पर जो बड़े प्रोपेगेंडा तरीके से हुआ है, जहाँ आरा में हुआ, शाहबाद में हुआ, ये सब तरीका दिखाने के लिए हुआ है। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो एनडीए अपनी बैठकें कर रही है प्रखंड लेवल पर, अगर ऐसा मुट्ठीबंद अंदाज है पांचों चलते हैं तो जमीनी स्तर पर वो चमत्कार हो सकता है जो हरियाणा में हुआ था। इस बार उसी अंदाज में यहाँ लड़ाई हो रही है कि अंदरूनी तौर पे इतना मजबूत कर लो खुद को कि कोई बूथ ऐसा ना खाली जाए। जो दिख रहा है अभी कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो तेजस्वी काफी आगे निकले हुए दिख रहे हैं। अगर उपसती तौर पर बात करें जातिगत के हिसाब से, एनडीए के पास मंगनीलाल मंडल जैसा कोई नेता नहीं दिख रहा है घोषित तौर पर, जो बताया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अब चला गया तेजस्वी के साथ। अगर लोगों को लग रहा है कि मंगनीलाल मंडल के राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पूरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी 36% है बिहार में, वो सब उमड़ करके तेजस्वी यादव के साथ चली गई, यादव नेताओं के साथ चली गई, तो ये कहना और समझना गैर मुनासिब होगा। क्योंकि जमीन पर बहुत सारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, लोग हैं जो जेडीयू के साथ लगे हुए हैं। इनफैक्ट वो जेडीयू या नीतीश कुमार के ऑक्सीजन है, वो उन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बैठकें कर रही है अलग अलग जगहों पर। जो पासमानदा मुस्लिम है उनको लेकर के बैठकें कर रही है अलग जगहों पर। उस लिहाज से आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से घूम रही है, लेकिन वो महागठबंधन के साथ नहीं घूम रही है। तेजस्वी यादव भी अगर कोई सभाएं कर रहे हैं तो वो राष्ट्रीय जनता दल की सभाएं हैं। महागठबंधन की ओर से 9 जुलाई का प्रदर्शन पहला प्रदर्शन होगा जिसमें आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस या जितने लोग हैं वीआईपी, ये सारे लोग के कार्यकर्ता मिल करके वो प्रदर्शन कैसा हो पाता है, क्योंकि ऐसे प्रदर्शनों में अक्सर राष्ट्रीय जनता दल काफी मुखर दिखता है तो वो हाईजैक कर लेते हैं वहाँ। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी अपनी बैठकें कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है अलग अलग जगहों पर। कन्याकुमारी को हर दिन के हिसाब से, उसकी यात्राओं के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कहा गया तो मेरे रिसोर्स के पास के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। कह रहे हर दिन कन्याकुमारी पे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान 12 लाख रुपए खर्च कर रही है। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के, सभाओं से लेकर के, और वहाँ के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, वहाँ की भीड़ जुटाने की जो चीजें वो हर दिन के हिसाब से वहाँ चल। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, पप्पू यादव अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं जो निर्दलीय विधायक सांसद है, भले ही कांग्रेस से अटैच है, वो अपने इलाके में अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो आरजेडी है, आरजेडी अब उसके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो अब वो किस ढंग से उसको जमीन पर उतारेगी, तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं किस ढंग से एक्टिवेट करें वो देखना बाकी है। महागठबंधन की बैठकों में भले ही वो ये बात हो रही हो कि इस बार तेजस्वी का आना तय है, ऐसा लोग सोच रहे हों, उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हों, जीता उम्मीदवारों के चयन का सिलसिला जारी है। इस बीच में एक बड़ा तिलिस्म सा मामला आया है अरविंद केजरीवाल की ओर से बिहार की राजनीति में। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वहां जाके खान सर से मुलाकात कराए हैं
और एक नया रास्ता खोलने की कोशिश हुई है। खान सर के हवाले जो टीचर हैं काफ़ी सक्रिय रहते हैं यूपीएससी के आंदोलन के बाद से, तो आम आदमी पार्टी खुद को खड़ा करने की कोशिश में, एक नया मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में हुआ। जाहिर तौर पे इससे महागठबंधन नुकसान होगा। एक चेहरा है जो अगर खान सर के हवाले, संजय सिंह के हवाले से मुलाकात के हवाले आम आदमी पार्टी अगर मोर्चा खोलती है तो ये इस मोर्चे से प्रशांत किशोर को भी नुकसान हो सकता है। नया एंट्रेंट जो है, जो वहाँ तैयार है, प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है वो अपने हिसाब से तीसरे मोर्चे के तौर पर वहाँ काम कर रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आती है, वहाँ आम आदमी पार्टी आती है, नया मोर्चा खोलती है खान सर के सामने रख करके या किसी और तरीके से, तो एक नई मुसीबत आएगी। थर्ड फ्रंट का जो वोट दिख रहा है, प्रशांत किशोर का जो वोट दिख रहा है, उसमें विभाजित होना लाजमी है। हाँ, ये अलग बात है, निर्दलीय जो चुनाव लड़ने की सोच रहे थे उन सबको एक और पार्टी मिलने वाला है, वो झाड़ू वाली पार्टी मिलने वाली। लेकिन अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी ने तय नहीं किया है बिहार को लेकर। देखना इन मुलाकातों के सिलसिले से किस नतीजे पहुंचती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। उसमें आम आदमी पार्टी को अपनी हैसियत दिखानी है तो बिहार उसके लिए एक मुख्य पॉइंट है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा आ जाए पंजाब के रास्ते। नमस्कार, धन्यवाद।